हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि इसके आगे जब भी कोई ऐसे हम अच्छे वीडियोस बनाएंगे वो आपके पास आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस, जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं कि मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं और मेरे को रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो ऐसे जो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी बेसिकली टेक्निक क्या मैं आपको बताता हूँ और उसका यूज कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मेरे को बताइए, सपोज ये है अपना ईयर 0 एंड ईयर 1। 0 मतलब आज, ठीक है। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, and with this I can buy 10 पेन्स। मतलब मैं आज 100 रुपए में 10 पेन खरीद सकता हूँ। मतलब एवरेज एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए हो गया। बताइए, एक साल के बाद इस 100 रुपए में आप कितने पेन खरीद पाओगे? नॉर्मली प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस, तो नॉर्मली प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर ये पेन का प्राइस सपोज 12 रुपए हो गया, तो विथ 100 रुपीज यू विल बी एबल टू बाय ओनली 8 पेन्स, क्योंकि अभी एक पेन का कॉस्ट 12 रुपए हो गया, 2 रुपए से इंक्रीज हो गया है, 4 रुपए बस एक्स्ट्रा रहेंगे। तो पैसा आज भी 100 रुपीज है और कल भी 100 रुपीज है, लेकिन उसका परचेसिंग पावर कम हुआ है। करेक्ट ना? तो यहां पे कितना आएंगे नंबर ऑफ पेन्स? 8 आएंगे, है ना। 12 इंटू 8 96। तो 8 ही पेन आप खरीद सकते हैं। पहले यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितना था? 10 रुपया था। तो आज मैं 100 रुपए में 10 पेन ले सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ ईयर 1 उस एक पेन का प्राइस 12 रुपए हो गया। तो एट द मोस्ट आई कैन बाय 8 पेन एंड 4 रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा, उसको छोड़ दो। तो व्हाट हैज हैपन हियर? यहाँ पे पैसे का वैल्यू क्या हुआ है? कम हुआ है। तो दिखने के लिए वो 100 रुपए ही है, ये भी 100 रुपए है और ये भी 100 रुपए है, बट इस 100 रुपए का क्या हुआ है? उसका परचेसिंग पावर कम हुआ है। उसका परचेस पावर बोलो क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ये परचेस पावर अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है टू टेक डिसीजन, नहीं तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। एंड ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू, है ना। मतलब प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द टेक्निक विच वी यूज टू आइडेंटिफाई पावर ऑफ मनी एंड देन वी टेक द डिसीजन। ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास एक जानकारी होना जरूरी है। वो जानकारी क्या है कि पैसे का पावर कितने परसेंट से कम हो रहा है। अच्छा, ये पैसे का पावर कम होता है मतलब ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लेशन। व्हाट इज द रीजन? इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ जाती है। तो कल भी मेरे पास 100 रुपए था, एक साल के बाद भी 100 रुपए ही है, बट नाउ द नंबर ऑफ पेन आई कैन बाय इज ओनली 8। 12 इंटू 8 96। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर कम होता है। तो एकेडमिक पर्पज के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट पता होना जरूरी है, तो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं जो आप आपके रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे आप जब भी कोई डिसीजन लोगे फाइनेंशियल, ये टेक्निक जरूर फॉलो करना है। तो आइए गाइस, एक एग्जांपल देता हूं मस्त की। अब इसका आंसर आपको देना है। लेट्स से 1 अप्रैल 23 को आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया। 1 अप्रैल 23 अमाउंट 10 लाख इन्वेस्टेड। ठीक है। 31 मार्च 24 इसका जो मैच्योरिटी है ना, वो आने वाला है 10.8 लाख। सो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है
at 8%। तो नाउ मैं आपको इसमें क्वेश्चन पूछता हूं कि आप इसको इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। आप बोलेंगे 100% करेंगे सर, क्योंकि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 साल के बाद मेरे को 8% ब्याज मिलेगा, तो 10 लाख का 10 लाख 80,000 हो गया। ये हो गया नॉर्मल तरीका डिसीजन लेने का। बट मेरे को बताओ, ये जो आपको पैसा मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 1, सोच के आंसर देना, ये 10 लाख 80,000 का परचेसिंग पावर निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो परचेसिंग पावर कैसे निकालेंगे, बाय कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। तो सपोज इस पीरियड का इन्फ्लेशन 10% है, कितना इन्फ्लेशन है, 10%। इसका मतलब क्या है बताता हूं, कि आज का जो 1 रुपया है, ₹1 ऑफ टुडे इज 90 पैसा, है ना, आफ्टर 1 ईयर। क्योंकि 1 रुपए का वैल्यू 10 पैसे से कम हो रहा है, तो आज का जो 1 रुपया है वो 1 साल का कितना है, 90 पैसा है। अभी मेरे को 1 साल के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, 10.80 लाख। तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करूंगा मैं, सो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10,80,000। बोलो कितना आएगा प्रेजेंट वैल्यू, कैसे करेंगे बताओ। 1 रुपए का 90 रुपए हो गया ना, 1 रुपए का 90 पैसा हो गया। तो मेरे को 1 साल कितना मिलेगा, 10,80,000। कितना मिलेगा, 10,80,000। तो कैसे करेंगे बताइए, बस मैं 10,80,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, क्योंकि आज का 1 रुपए का वैल्यू कितना है, 90 पैसा। तो 1 साल के बाद मेरे को मिलेगा 10,80,000। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,80,000 इज इक्वल टू 10.80 लाख इंटू 0.9। करो कितना था बताओ, 10,80,000 का करो फटाफट, कैलसी सबके पास है ना, करो, मैं भी करता हूं। 10,80,000 इंटू 0.9, 9,72,000। तो भी आप मेरे को सोच समझ के जवाब दीजिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपया, आपको 1 साल के बाद पैसा मिलेगा 10,80,000, लेकिन उस 10,80,000 का आज का जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज इन्वेस्ट करते समय, वो है 9,72,000। तो बताओ आपने एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट या रिजेक्ट, क्योंकि आपको मिलेगा 10,80,000, उसका परचेसिंग पावर 972 है, तो आपने इस डिसीजन को रिजेक्ट करना चाहिए। सो आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड as present value is less than amount invested। तो मेरे को आज जो पैसा मिल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, मेरे को कितना मिल रहा है, 9,72,000। तो सॉरी, तो आपने क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट करना चाहिए, आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ये फंडा काम करता है, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अच्छा, इसका आज का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि डिसीजन आपको आज लेना है। ये 10 लाख में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मेरे को आज डिसाइड करना है। इसलिए फ्यूचर में जो भी पैसा आएगा उसको प्रेजेंट में लेके आना है। तो 10,80,000 को आज लेके आना मतलब क्या करना है, इन्फ्लेशन रेट कम करना है। तो जैसे ये आज 1 रुपया है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो हर साल अगर इन्फ्लेशन 10% है तो ये 0.90 होगा, फिर 0.81 होगा, फिर 81 माइनस 10%, 72.9 होगा। तो आज का जो ₹1 है उसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे कम होता जाएगा। एंड फिर इस पैसे को यहां पे लेके आना है। तो ईयर 1 में जो पैसा मिलेगा उसको मैं 0.90 से मल्टीप्लाई करूंगा, ईयर 2 में मेरे को जो पैसा मिलेगा उसको 0.81 से, क्योंकि 2 साल का इन्फ्लेशन है तो 10-10% 2 बार कम होगा,
ईयर 3 में जो पैसा मिलेगा उसको मैं 0.729 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड ऐसे मेरे को आज का वैल्यू मिल जाएगा एंड इसको मैं कंपेयर करूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट से। तो अगर इन्वेस्टमेंट से ये ज्यादा है तो इन्वेस्ट करना है। तो डिसीजन कैसे लेना है फिर सर? आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन योर अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, नहीं तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बट प्लीज लाइक करो एंड चैनल को वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लस इफ यू वांट एनी अदर वीडियो इन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।